जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस की नई भर्ती के लिए इस रुक्मणी पब्लिकेशन बुक से जीके जीएस के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। और आज के सेशन का आप लोगों का टारगेट है कम से कम 35 प्रश्नों का सही जवाब देना। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी जल्दी से लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या औरंगजेब ने? आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा है, तो किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो लाइव चैट में अपना आंसर जरूर करेंगे। तो किस मुगल शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था शाहजहां ने। बी ऑप्शन जो ही बच्चे लाइव चैट में दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और इसी शाहजहां ने ताजमहल का भी निर्माण करवाया था। किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था? बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्न है। और देखिए, डेली रात 8:30 बजे बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जाता है। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपसे इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था? तो ये किया था हेलियोडोरस ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मेगास्थनीज ये किसके दरबार में आया था? तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इनकी पुस्तक है इंडिका। ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि इंडिका पुस्तक के रचयिता कौन है? तो मेगास्थनीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? फटाफट से आप सभी आंसर करते जाएंगे और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है। तो वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? चलिए आंसर बताएंगे। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो ये बिरसा मुंडा से जुड़ा था। जो ये बच्चे डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड का भार खाली स्थान क्या होता है? चलिए आंसर बताएंगे। किसी पिंड का भार पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है या मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिकतम होता है। तो देखिए, किसी पिंड का भार जो है आप सभी जानते हैं, मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बार कराया है कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। आपको ध्यान रखना है। किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा? तो देखिए, कोई भी पिंड या कोई भी वस्तु है, अगर उसको पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो क्या होता है? उसका द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, बदलता है उसका भार। भार में चेंज होते रहता है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है? तो देखिए ये दिया गया है उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार जो है भिन्न हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। छोटी जी का मान कितना होता है पूछा जाता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है छोटी जी का मान। हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं, इसका रीजन क्या है? बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इसका रीजन है, हमारे शरीर में रक्त का वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक है। इसी के कारण क्या होता है, हमारे शरीर पर वायुमंडलीय दाब होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। निर्वातित विद्युत बल्ब के तंतु से कांच आवरण तक ऊष्मा संचरण किस प्रक्रिया से होता है? चलिए यहाँ की यानी कि पूछ रहा है कि निर्वात में, तो निर्वातित विद्युत बल्ब के तंतु से जो कांच आवरण तक ऊष्मा का संचरण होता है ये किस प्रक्रिया से होता है? तो ये विकिरण से होता है, याद रखना है। सी ऑप्शन सही जवाब है। किसी द्रव का वाष्पन दर क्या होता है? चलिए तो देखिए किसी द्रव का वाष्पन दर जो है ये द्रव के तापमान पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही जवाब है। चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करती है, ये भी सही है। द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है किसी द्रव का वाष्पन दर।
मिट्टी के बने घड़े में भरा जल ठंडा हो जाता है, यहाँ पे ठंडा होगा क्योंकि इसका रीजन बताना है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए मिट्टी के बने घड़े में भरा जल ठंडा हो जाता है क्योंकि घड़े के छिद्रों से जल बाहर आकर वाष्पित होता है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो देखिए ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करें ताकि आपको एग्जाम तक ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो डेली मिलते रहे। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो देखिए हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3 समस्थानिक होते हैं। सी ऑप्शन सही जवाब है। पास्कल इकाई है। तो देखिए पास्कल इकाई है, ये किसकी इकाई है? तो ये दाब की इकाई है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। दाब बराबर सूत्र क्या होता है? तो बल बटे क्षेत्रफल होता है, ध्यान रखना है। तो इसका इकाई मात्रक क्या हो जाएगा? बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ध्यान रखना है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? चलिए देखिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको खासकर ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये होता है कोशिका भित्ति के कारण, याद रखना है। कोशिका भित्ति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। पेप्सिन होता है हार्मोन, एंजाइम, विटामिन या पोषक तत्व? तो देखिए पेप्सिन जो है ये एक प्रकार का एंजाइम होता है। बी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सभी ऑप्शंस को सही से देखिए। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, लेकिन विश्व मानवाधिकार दिवस 1 दिसंबर को नहीं, ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन जो है ये सही सुमेलित नहीं है। जनन क्षमता में कमी आती है किस विटामिन की कमी से? तो देखिए जनन क्षमता में कमी आती है ये विटामिन ई की कमी से। डी ऑप्शन सही जवाब है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल है विटामिन ई का। विटामिन के का फिलोक्विनोन, विटामिन बी का क्या होता है? थायमिन, और विटामिन ए का रेटिनॉल। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप। तो देखिए बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। सी ऑप्शन सही जवाब है। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? फटाफट से आप सभी आंसर करते जाएंगे और सेशन के एंड में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर देना है कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो गदर पार्टी की स्थापना कब होती है? 1913 में। कहाँ पर? तो सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? तो अमेरिका में है, ध्यान रखना है। तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सोहन सिंह भाकना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और गदर पार्टी के उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो लाला हरदयाल को। इसलिए आपको ऑप्शन में कभी कभी लाला हरदयाल भी मिलेगा, तो वो भी आंसर होगा, लेकिन अभी सोहन सिंह भाकना है, तो इसको ध्यान रखें। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में। ए ऑप्शन सही जवाब है। ब्रिटिश शासन के दौरान असम के किसानों को किसकी खेती करने के लिए मजबूर किया गया था? टाइम्स अप। तो देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान असम के किसानों को चाय की खेती के लिए मजबूर किया गया था। बी ऑप्शन सही जवाब है। महात्मा गांधी के अनुयायियों ने कितने दिन में नमक सत्याग्रह की यात्रा पूरी की थी?
चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए शुरुआत कब होती है नमक सत्याग्रह, ध्यान रखना है 12 मार्च से ये 6 अप्रैल तक चला था, लगभग 24 दिनों तक। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? चलिए तो देखिए ये नारा दिया था किसने, तो बाल गंगाधर तिलक ने। जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था किस आंदोलन में, तो भारत छोड़ो आंदोलन में। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के किसानों को किसकी खेती के लिए मजबूर किया जाता था? चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा जूट की खेती के लिए। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम जो है ये पंचम पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? और आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे सेशन के पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में वहीं पर दिए जाते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? तो ये कजाकिस्तान है। राजमाता कर्णावती कहाँ की शासिका संरक्षिका थी? मालवा की, चित्तौड़ की, जयपुर की या बीकानेर की? तो देखिए राजमाता कर्णावती जो है ये कहाँ की शासिका संरक्षिका थी? सही जवाब है चित्तौड़ की। अखिल भारतीय कांग्रेस का वास्तुविद माना जाता है, किसको माना जाता है? तो देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वास्तुविद A.O. ह्यूम को माना जाता है। इन्होंने 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन कहा गया है? चलिए तो देखिए लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन प्राक्कलन समिति को कहा गया है। बी ऑप्शन सही जवाब है। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य आपका होता है लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। इस प्रकार से टोटल 22 सदस्य होते हैं। अंगुत्तर निकाय में बिहार के कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। यहाँ पे अंगुत्तर निकाय होगा इस तरह से। तो देखिए अंगुत्तर निकाय में बिहार के 3 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? चलिए तो देखिए भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए सिस्मोग्राफ यंत्र का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। स्थलीय गोलार्ध कहते हैं, किसको कहते हैं? तो देखिए स्थलीय गोलार्ध किसको कहते हैं? तो उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहते हैं, ध्यान रखना है। और भारत जो है ये किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ध्यान रखना है। और यहाँ से एक प्रश्न आपको बताते हैं, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि हमारा जो अर्थ है ये अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूर्णन करता है? तो याद रखना है पश्चिम से पूर्व की ओर। बहुत बच्चे पूर्व से पश्चिम मारते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है हमारा अर्थ जो है ये अपने ध्रुव पर अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करता है। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? चलिए आंसर बताएंगे। न्यूटन से पहले किसने बता दिया था? तो ब्रह्मगुप्त ने बताया था। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन ब्रह्मगुप्त ने, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से हस्तांतरित होती है? यहाँ पे हस्तांतरित होगा। चलिए
ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो यह प्रक्रिया है विकिरण की प्रक्रिया से। सी ऑप्शन सही जवाब है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? निकेल, कोबाल्ट, जस्ता या तांबा? चलिए, कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? तो याद रखना है यह है जस्ता, ये अचुंबकीय है। सी ऑप्शन सही जवाब है। कोबाल्ट जो है ये विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। आपको याद रखना है टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। किस व्यक्ति की जयंती पर? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती पर। डी ऑप्शन सही जवाब है। केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? चलिए, केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? इसका सही जवाब है मलयालम है। सी ऑप्शन सही जवाब है। तेलुगु कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। तमिलनाडु का है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कन्नड़ किस राज्य का है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? आपको यहाँ से 3 प्रश्नों को याद रखना है। सबसे पहले याद रखना है एल्किन का होता है CnH2n होता है। उसके बाद एल्केन का होता है CnH2n+2। ये एल्केन का होता है। और एल्काइन का होता है CnH2n-2। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सौर ऊर्जा जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है वह सामान्यतः किस रूप में होता है? चलिए, तो देखिए ये सामान्यतः ऊष्मीन तरंग एवं दृश्य प्रकाश दोनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय का समानुपाती होता है तो यह कहा जाता है कि वस्तु की गति क्या है? चलिए, तो देखिए यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय का समानुपाती होता है तो यह कहा जाता है कि वस्तु की गति नियत चाल से है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इस रुक्मणी पब्लिकेशन बुक से 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है।